वेलकम टू स्टडी मैजिक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है। सबसे पहले सुबह उठकर आप क्या काम करते हैं। अगर मैं बच्चों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि उनका मॉर्निंग रूटीन क्या है तो वो कुछ इस तरह से जवाब देते हैं कि मैम हम सबसे पहले उठकर ब्रश करते हैं, देन वी गो एंड हैव अ बाथ एंड आफ्टर दैट वी ईट समथिंग। लेकिन आपको पता है इन सब चीज़ों को करने के लिए एक कॉमन चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको है, और वो क्या चीज़ है? इट इज़ वाटर। Whenever you do brush, you need water. Without water, you cannot brush your teeth, right? Secondly, अगर आप नहाते हैं तो उसके लिए भी आपको पानी की ज़रूरत है। सही कह रही हो ना? उसके बाद आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसे बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर पानी इतना ज़रूरी क्यों है, और अगर पानी नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों अपनी जो पेंसिल्स हैं वो फटाफट से शार्प कर लीजिए और आ जाइए। हम सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर में कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं जिन्हें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स कहते हैं। तो हम पहले उन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यू वर्ड्स और द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो हियर आई हैव 1 2 3 and 4 वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज स्कैसिटी। स्कैसिटी वर्ड का मतलब होता है कमी। जब भी किसी चीज़ की कमी होती है हम बोलते हैं कि उस चीज़ की स्कैसिटी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्कैसिटी ऑफ फूड इन माई कंट्री। मेरी कंट्री में फूड की यानी कि खाने की थोड़ी कमी है। सेकेंड इज़ कैरी। कैरी का मतलब होता है उठाना, जैसे कि कैरी बैग्स होते हैं। सो वी कैन मेक अ सेंटेंस ऑफ कैरी। स्टूडेंट्स कैरी देयर बैग टू स्कूल। बच्चे जो होते हैं वो अपना बैग स्कूल में लेकर जाते हैं, उसे कैरी करते हैं। थर्ड इज ब्लिस्टर्स, छाले। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मा किचन में काम कर रही हो या फिर कोई भी किचन में काम कर रहा हो और उसको गरम गरम कुछ लग जाए, उसकी स्किन जो है वो वहाँ से थोड़ी सी फूल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हाथ पर या पैर पर छाले पड़ गए हैं। तो ब्लिस्टर्स इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर छाले। एंड फोर्थ वन इज फेच। फेच मतलब होता है लाना। द सेंटेंस इज, कैन यू प्लीज फेच सम फूड फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो। तो बच्चों न्यू वर्ड्स हो चुके हैं हमारे ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसका मतलब होता है बूंद बूंद से। इस चैप्टर के अंदर यू विल कम टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। एक एक बूंद जो होती है पानी की वो कितनी ज़रूरी होती है, वो ये चैप्टर हमें बताएगा। So come on, read the chapter with me. Madho lives in Bajju, a small village in Rajasthan. राजस्थान के अंदर एक छोटी सी विलेज है जिसका नाम है बज्जू, और उसके अंदर एक बच्चा रहता है जिसका नाम है माधो, और हम आज माधो की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इट इज़ हार्डली अ विलेज। मुश्किल से ही ये एक विलेज है। ऑल यू सी इज़ सैंड ऑल अराउंड। आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी दिखाई देगी। वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। घर आपको वहाँ पर तभी दिखाई देंगे जब वहाँ पर मिट्टी नहीं उड़ रही होगी। तो ये जो राजस्थान है ये फेमस ही होता है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर डेजर्ट होते हैं और डेजर्ट के अंदर बहुत ही सारी सैंड होती है। तो वो कह रहे हैं कि सैंड इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार तो घर ही नहीं दिखाई देते हैं। एवरीवन इन माधो's फैमिली इज़ अपसेट। हर कोई जना माधो की फैमिली में बहुत ही अपसेट है। एवरी समर देयर इज़ वाटर स्कैसिटी इन हिज प्लेस। हर समर में यानी कि हर गर्मी में, जब भी गर्मी का मौसम पड़ता है यहाँ पे पानी की स्कैसिटी हो जाती है। स्कैसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, कमी। पानी की कमी हो जाती है इनके एरिया में। दिस ईयर इट इज़ वर्स। इस साल तो हद ही हो गई। ऐसा क्या हुआ? इट डिड नॉट रेन एट ऑल। इस साल बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. पहले उसकी मम्मी और बहन जो हैं, किसकी? माधो की मदर और सिस्टर पास के ही एक तालाब से जाकर घर के लिए पानी ले आती थी। उनके यहाँ पर हमारे जैसे टैप नहीं लगे होते कि नल खोला और पानी आ गया। उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको पास के तालाब में जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और वो पानी लेकर आते थे। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उस तालाब का जो पानी है बच्चों वो भी सूख गया था।
तो फिर उनको बहुत दूर जाके कोई और तालाब ढूंढना पड़ा जिसमें से वो पानी लेकर आते थे। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. अगर वो लोग इतनी देर तक रेत पर चलते रहेंगे, वो भी गर्मा गर्म रेत पर, तो उनके पैर जो हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं और जो ब्लिस्टर्स हैं वो रोके नहीं जा सकते, यानी कि छाले जो हैं वो नहीं रोके जा सकते। When the train carrying water comes, they are very happy. कई बार ऐसा होता है, ऐसी जो ट्रेन होती है वो पानी भर भर कर लोगों के मदद के लिए आती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो ट्रेन्स आती हैं। कैरिंग का मतलब होता है लाना। माधो's father goes to fetch water in his camel cart. जब वो गाड़ी आती है, कौन सी गाड़ी? पानी की गाड़ी। तो माधो के जो पापा हैं वो अपनी कैमल कार्ट लेकर जाते हैं। कैमल जो होता है उसे हिंदी में ऊँट कहते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कैमल एंड ये जो कैमल होता है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। पर ऐसा नहीं है कि जब भी पानी नहीं होता हमेशा वो ट्रेन्स आ जाती हैं। वो ट्रेन्स बहुत ही कम आती हैं। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लोगों को कई कई दिनों तक बिना पानी के गुजारा करना पड़ता है या फिर बहुत ही कम पानी से गुजारा करना पड़ता है। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। अब क्या होता है, कभी कभी जब बारिश होती है तो फिर लोग जो हैं उस बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स और टंकाज। डू यू नो व्हाट अ टंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ड? अच्छा, तो ये जो लोग हैं ये रेन वाटर को कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन कौन से मेथड से करते हैं बच्चों? उस मेथड को बोलते हैं मेकिंग टैंक्स, यानी कि वो लोग टंकियाँ बनवा लेते हैं जिन्हें हिंदी में हम टंकास कहते हैं। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है? टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज़ डग इन द कोर्टयार्ड। सबसे पहले पिट का मतलब होता है गड्ढा। एक गड्ढा किया जाता है कोर्टयार्ड यानी कि बरामदे में, जो बड़ी सी जगह होती है घर के बाहर, उसमें एक गड्ढा बनाया जाता है ज़मीन के अंदर एंड इट इज़ मेड पक्का। उसको पक्का किया जाता है, सीमेंट से एक लेयर बना दी जाती है। द टंका इज़ केप्ट कवर्ड विद अ लिड, ताकि उस पानी में कोई मक्खी या फिर कुछ गंदगी ना गिर जाए, इसीलिए हमेशा उसको कवर्ड रखा जाता है। द रूफ ऑफ द हाउस इज़ मेड स्लोपिंग so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka. अब जो घर की छतें होती हैं उसे थोड़ा स्लांटिंग बनाया जाता है। ये देखिए, ये होती है स्लांटिंग रूफ। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर पानी जैसे ही गिरेगा वो फटाफट फिसल कर नीचे की तरफ आ जाएगा और उसके बाद उसको एक पाइप से कनेक्ट किया जाता है। वो पाइप सीधा टंका के अंदर जाता है। इससे क्या होगा, ये जो बारिश का पानी है जैसे ही ये छत पे गिरेगा वो पाइप के ज़रिए नीचे टंका में कलेक्ट हो जाएगा। अ सीव इज़ अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज़ इनटू द टंका। अब इन लोगों ने देखो क्या होशियारी का काम किया है। जो ये पाइप होता है जो टंका के मुंह में जा रहा होता है, उसके बीच में ये लोग एक छलनी लगा देते हैं। छलनी लगाने से क्या होता है, कोई भी जो मिट्टी कंकड़ वंकड़ होते हैं वो टंका के पानी के अंदर नहीं जाते और टंका का पानी एकदम प्योर रहता है पीने के लिए। Sometimes Madhav is allowed to take water from one of the tankas of the village. कई बार माधव को विलेज में जो टंकास बने होते हैं घरों में, उनमें से पानी लेने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। Think what are the difficulties people face due to scarcity of water. अच्छा बच्चों, सोच कर बताइए कि ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस करनी पड़ेंगी अगर स्कैसिटी ऑफ वाटर हुआ, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, तो क्या क्या परेशानियां हैं जो हमें झेलनी पड़ सकती हैं। अब भाई साफ सी बात है, अगर पानी नहीं होगा तो वी कैन नॉट मेक फूड। आप खाना नहीं बना पाएंगे, आप कपड़े नहीं धो पाएंगे। देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन वॉशिंग आवर क्लोथ्स, देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। कोई भी घर का काम नहीं हो सकता अगर पानी नहीं है तो नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, हम जल्दी से वो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वही आंसर्स लिखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में ही आंसर्स को लिखिएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फ्रॉम वेयर टू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। माधो के विलेज में जो लोग हैं
वो पीने का पानी कहाँ से लेकर आते हैं? So our answer would be people in Madho's village fetch water from pond which is far away from the village. Now second is sometimes they get water from the train that carries water. And third is so ये 3 जगहें थी जहाँ से उन्हें पानी मिल जाता है. Second question is who fetches water in Madho's house? माधो के घर में पानी कौन लेकर आता है? माधो के घर में पानी 3 जने लेकर आते हैं. सबसे पहले मदर एंड सिस्टर फ्रॉम द पॉन्ड, देन फादर फ्रॉम द ट्रेन कैरिंग वाटर, एंड थर्ड माधो फ्रॉम द विलेज टंकाज. Third question is water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? वो पानी जो कि नीचे टंका में कलेक्ट किया जाता है उसको लोग ज़्यादातर पीने के लिए यूज़ करते थे. क्या आप बता सकते हैं क्यों? Because the water in tankas is filtered and covered. वो पानी बिल्कुल फिल्टर्ड होता है, साफ़ होता है और ढका हुआ होता है, इसीलिए लोग उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं. Is rain water collected in your house as well? If yes, how? क्या रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी भी आपके घरों में कलेक्ट होता है? If yes, how? अगर हाँ तो कैसे? आजकल हम लोगों के घरों में कोई भी रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करता है. So we'll write no. Can there be any other method of collecting water? क्या पानी को कलेक्ट करने का कोई और मेथड भी है? Yes, it could be collected in buckets. हम बाल्टियों में पानी इकट्ठा कर सकते हैं. ड्रम में कर सकते हैं. टैंक्स बड़े बड़े टंकों में कर सकते हैं. It can be collected by setting up rooftop water collection units. रूफटॉप वाटर कलेक्शन यूनिट का मतलब होता है ऐसी फिटिंग करवा ली है हम अपने घर में कि जो छत का पानी है वो सीधा कलेक्ट होकर हमारे किसी और जगह पे या फिर टैंक्स जो बने होते हैं उनमें कलेक्ट हो जाए. तो इन सब मेथड से हम इलेक्ट्रिकल मोटर लगवा सकते हैं. इन सब चीज़ों से हम रेन वाटर के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कैर्सिटी इन हर हाउस. अब जैसे कि माधो की स्टोरी थी वैसे ही एक लड़की है सोनल जो कहाँ रहती है? भावनगर में. भावनगर जो है वो कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में पड़ता है. हमने एक स्टोरी पढ़ ली है राजस्थान की, दूसरी स्टोरी इज़ ऑफ गुजरात. गुजरात में भी सोनल एक लड़की है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. उसके विलेज में भी पानी की बहुत कमी है. शी लिव्स इन भावनगर. वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे. पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और उन 24 घंटों में से सिर्फ हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे के लिए ही पानी आता है. कहाँ पर? सोनल के विलेज में. All the people of the area depend on only a single tap. और सिर्फ एक टैप लगा हुआ है पूरे विलेज में. कितने सारे घर होते हैं एक विलेज में? उस विलेज में सिर्फ एक टैप है जिसमें पानी आता है, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए. आधे घंटे में जिसको पानी लेना है ले लो, उसके बाद पानी जो है वो बंद हो जाएगा. बाकी जो लाइन लगी हुई लोग होगी उन्हें तो पानी ही नहीं मिलेगा. सो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. सोनल इज़ डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप. डिटरमाइंड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चाहना. सोनल बहुत ज़्यादा चाहती है कि वो उस टैप से पानी ले ले. Whenever she gets a chance, she fills her bucket even if it is just drop by drop. कई बार पानी इतना धीरे आता है कि वो बाल्टी भरनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सोनम वहीं पर वेट करती रहती है कि बूंद बूंद करके उसकी जो बाल्टी है, उसकी जो बकेट है वो भर जाए. Let us find out how many drops will fill in the bowl or a mug. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं. How many drops will fill a spoon? आपको एक चम्मच लेनी है और उसके अंदर बूंद बूंद करके पानी डालना है कि एक चम्मच में कितने बूंद पानी आ जाएगा. दूसरे नंबर पे जो बॉक्स है उसमें लिखा है हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बोल. अब जो आपने स्पून ली है उसका पानी आपको बोल में डालना है और स्पून से ही पानी डालते रहना है जब तक कि वो जो बोल है वो फुल नहीं हो जाता. और आपको काउंट करना है कि मैंने कितने स्पून डाले, 1 2 3 4 करके आपको वो बोल फिल करना है. एंड यू हैव टू राइट कि कितने चम्मच से वो भर गया. थर्ड इज़ हाउ मेनी बोल विल फिल अ मग.
ऐसे ही आपको उस बोल को लेना है, उसका सारा पानी मग में डालना है, फिर उसमें और पानी लेना है, तब तक पानी डालना है जब तक कि वो मग भर नहीं जाता। और आपको ये छोटे से बॉक्स में लिखना है कि मैंने कितने बोल डाले कि ये मग भर गया। ऐसे ही आपको मग और बकेट के साथ करना है। ये बहुत ही फन एक्टिविटी है, यू शुड डू इट। जस्ट थिंक ऑफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप। सोचिए अगर एक टैप है वो लीक कर रहा है, बूंद बूंद करके उसमें से पानी गिर रहा है, तो पूरा दिन वो टैप लीक किया तो कितना सारा पानी वेस्ट हो गया होगा। तो इसीलिए जब भी हमारे घर में कोई भी टैप लीक करता है, हमें उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए। और जब तक कि प्लम्बर आ रहा है तब तक हमें उसके नीचे एक बकेट रख देनी चाहिए, ताकि वो जो पानी है वो वेस्ट ना हो। उसको बकेट में फिल करके हम उस बकेट से पानी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ स्मार्ट टिप। कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर? क्या आप बता सकते हैं ऐसे तरीके जिनसे कि हम पानी को बचा सकते हैं? मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम पानी बचा सकते हैं। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग। ब्रश करते वक्त कृपा करके जो आपका टैप है उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद ही ब्रश कीजिए। रीयूज़ लेफ्ट वाटर एवरी टाइम यू कैन। कभी भी जो बचा हुआ पानी है उसको फेंकिए मत, उसको किसी ना किसी और दूसरे काम में ले लीजिए। फिक्स एनी लीकिंग टैप। कभी भी आपको कोई लीकिंग टैप दिखाई देता है उसे जल्दी से जल्दी ठीक करा दीजिए। यूज़ बकेट वाइल बेदिंग एंड नॉट शावर। नहाते वक्त आप फुआरे के नीचे ना नहाइए, आप हमेशा बाल्टी में पानी भर के नहाइए, क्योंकि उससे पानी कम वेस्ट होता है। हैव यू एवर सीन फ्लोइंग वाटर अननेसेसरीली इन योर होम और स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर? क्या आपने कभी भी देखा है कि पानी वेस्ट हो रहा है, बुरी तरह से पानी वेस्ट हो रहा है कहीं भी, जैसे कि आपका स्कूल, आपका घर या फिर कोई और प्लेस? सो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। आपने कहाँ पर देखा है कोई भी टैप लीक होता हुआ या फिर कोई भी पानी वेस्ट करता हुआ दिख रहा है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमें एक अच्छी सी मैचिंग करने के लिए दी हुई है। यहाँ पे ऊपर 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें एक लेडी पानी लेकर जा रही है, 2 मटके पानी ले जा रही है। उसने एक मटका देखो पीने के लिए रखा हुआ है, और दूसरे मटके में जो पानी था उसने उससे खुद नहा लिया। उसके बाद उसकी चारपाई के नीचे एक बोल रखा हुआ है जिसमें उसका नहाने का जो पानी है वो इकट्ठा कर रही है वो, क्योंकि वो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहती। तो वो एक काम के बाद दूसरे काम के लिए उसी पानी को यूज़ कर रही है। उस पानी से उसने अपनी गाय को नहला दिया। हमें नीचे 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको बताना है कि एक काम करने के बाद जो पानी बचता है उसे हम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट वन इज़ वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। ऐसा पानी जिससे आपने अपने हाथ मुँह धोए हैं उससे आप क्या कर सकते हैं? वी कैन मॉप द फ्लोर विद दैट वाटर। आप उससे पोछा लगा सकते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद जो पानी बचा है आप उसे यूजिंग इन द टॉयलेट, उसे आप टॉयलेट में डाल सकते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसे आप वाटरिंग द प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पौधों को पानी दे सकते हैं। So with this we have completed our chapter. Your homework is to make a sentence from any of the 4 words. मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही 4 वर्ड्स बताए थे, स्कैसिटी, कैरी, ब्लिस्टर्स एंड फेच। इन चारों में से किसी भी एक वर्ड को पकड़ लीजिए और उसके ऊपर सेंटेंस बनाइए। मुझसे चेक कराइए। मुझसे चेक कैसे कराएंगे? आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगी कि इट इज़ करेक्ट और इट इज़ रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विद दिस वी हैव completed our chapter. We'll meet in the next class really very soon. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।